ई-वे बिल भी वैलिड था, इनवॉइस भी वैलिड था, फिर भी गुड्स को जीएसटी ऑफिसर ने हाईवे पर रोका और 200% की पेनल्टी लगा दी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा मेरे क्लाइंट के साथ हुआ। 3 गलतियाँ करी थी उस क्लाइंट ने। 3 चीज़ें जो ई-वे बिल वैलिड होने के बाद भी उसको 200% पेनल्टी लगने पर मजबूर हुआ। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो 3 मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है। ई-वे बिल बना दिया है, उसके बाद भी वो 3 गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, मेरा नाम है सीए अनंत त्यागी और हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं जीएसटी रिलेटेड इश्यूज़ और उनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। सो अगर आपको भी कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हैं अपनी जॉब में, अपने बिज़नेस में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या ऊपर दिए हुए नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। 3 ऐसी मिस्टेक जो मेरे क्लाइंट ने कर दी हैं, लेकिन वो 3 मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है। कौन सी है 3 मिस्टेक्स? सबसे पहले बता दूं, उसका फ़ोन जब आया मेरे पास मैं भी कुछ शॉक में था यार कि सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, ड्राइवर के पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, फिर भी 200% पेनल्टी लगा दी। यार ऐसा कौन सा नया प्रावधान, ऐसा कौन सा नया प्रोविजन आ गया जीएसटी में कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी 200% की पेनल्टी लगा रहे हैं? भाई ये तो तौबा हो जाएगा। अब जब मैंने डॉक्यूमेंट्स देखा, मैंने एनालिसिस किया, तो मुझे समझ में आया दोस्तों, यार मतलब गलतियां तो हुई हैं उनके अकाउंटेंट से। इवन बिजनेस ओनर भी ऐसी गलतियां कर देते हैं। तो समझते हैं पहली मिस्टेक उसने क्या करी। पहली मिस्टेक जो उसने करी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, व्हीकल नंबर ही मिसमैच कर दिया उस बंदे ने। ई वे बिल बनाया, ई वे बिल ठीक बनाया, सब कुछ ठीक डाला, पार्ट भी गलत कर दिया। अब हुआ क्या, उस बंदे ने क्या किया था दोस्तों कि ई वे बिल बनाया, जब ई वे बिल बना रहा था तो जब वहां पे ट्रक खड़ा हुआ था वो एक डिफरेंट नंबर का था, लेकिन जब माल लोड हो रहा था तो उन्होंने बाय जो भी एक्सवाइजेड रीजन रहा होगा तो व्हीकल चेंज कर दिया। अब जब व्हीकल चेंज किया, भाई एटलीस्ट पार्ट भी तो अपडेट करना चाहिए था आप लोगों को, बट आपने एज ए अकाउंटेंट उस बंदे ने पार्ट भी अपडेट ही नहीं किया। अब जब गुड्स वहां पर पहुंचा हाईवे पर, ई वे बिल मिसमैच मिला व्हीकल नंबर से, तो लगनी ही थी 200% पेनल्टी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। वीडियो के बीच में मैं आपको, वीडियो के एंड में, बीच में नहीं एंड में आपको एक प्रो टिप दूंगा जो आपको हेल्प करेगी समझने में कि ये मिस्टेक ना हो। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मिस्टेक नंबर 2 क्या करी भाई साहब जी ने? मिस्टेक नंबर 2 उन्होंने क्या करी, जो पिन कोड डाला वो गलत डाल दिया। पे इनवॉइस में पिन कोड ठीक डला हुआ था, पिन कोड डला हुआ था गुड़गांव का, डाल दिया पिन कोड फरीदाबाद का। अब आप बोलोगे यार पिन कोड ही तो गलत था, इस पे 200% लगाने की क्या जरूरत थी? 200% पेनल्टी, बिल्कुल ठीक बात है, 200% पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए, बट ऑफिसर को डाउट हो गया, उसको लगा कि डाउटफुल ट्रांजेक्शन है, क्लैरिकल मिस्टेक नहीं है। लेकिन कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जीएसटी लॉ में जो ये बोलते हैं कि पिन कोड अगर गलत है और डिस्टेंस ज्यादा दूर तक की चेंज नहीं हो रही है तो आपके ऊपर 200% की पेनल्टी नहीं लगेगी, 1000 रुपए की पेनल्टी पर आप बच सकते हो। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, तो आप वो देख सकते हैं जाकर। तीसरी मिस्टेक क्या करी उन्होंने? तीसरी मिस्टेक करी, ट्रांजेक्शन थी ना, बिल टू शिप टू की ट्रांजेक्शन थी। बिल टू शिप टू के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको देखना चाहिए। बिल टू शिप टू में किस तरीके से मुझे चीजों को ट्रैक करना चाहिए, उसका मैं एंड स्क्रीन में आपको दूंगा, वो भी आपको देखना है। इनवॉइस बिल टू शिप टू था, ई वे बिल सिंपल सेम पार्टी का बना दिया, रेगुलर ट्रांजेक्शन का बना दिया। तो अब आप क्या करोगे उस सिनेरियो में भी? ऐसी मिस्टेक में तो जीएसटी ऑफिसर नहीं छोड़ेगा, वो बोलेगा पार्टी की डिफरेंट है, पार्टी ही मिसमैच हो रही है, तो मैं कैसे बोलूँ कि भी तुम्हारा ई वे बिल और इनवॉइस करेक्ट है? उसको लगा कि टैक्स इवेजन हो रहा है। जब टैक्स इवेजन हो रहा है तो मिस्टेक ही तो मानी जाएगी, लगेगी 200% पेनल्टी। अब 200% पेनल्टी लगी, गुड्स सीज कर दिया, ट्रक सीज कर दिया, मूवमेंट नहीं हो रही है, अब उसको पे करनी पड़ी पेनल्टी। अराउंड 13-14 लाख की पेनल्टी रही होगी जो उसने पे करी है। अब उसकी अपील फाइल होगी, देखते हैं अपील में क्या होता है। एडिशनल कमिश्नर ऑफिसर, अपीलेट ऑफिसर क्या बोलते हैं। अब जो मैं प्रो टिप आपको दे रहा हूं वो आपको बहुत ध्यान से रखनी है, ये कंसेप्ट है जो आपको समझना है दोस्तों। क्या है वो? कभी भी ये मत समझना कि ई वे बिल बनाया है तो काम खत्म हो गया। ई वे बिल बनाना, एक वैलिड ई वे बिल बनाना इज नॉट अ करेक्ट ई वे बिल। चीजें ठीक होनी चाहिए ई वे बिल में। आपको समझना होगा कि ई वे बिल बना देना, इनवॉइस बना देना, ड्राइवर को दे देना, ट्रक को डिस्पैच कर देना इज नॉट अ कंप्लीट थिंग। अगर उसमें गलतियां हैं तो 200% की पेनल्टी 110% लगेगी। और अगर आप अकाउंटेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपके ओनर भी आपसे नाराज हो सकता है। तो अब आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ये 3 मिस्टेक जो मैंने आपको बताई हैं, इन 3 मिस्टेक को आपको नहीं रिपीट करना होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो रियल एग्जाम्पल मैंने आज आपको दिया है उस वो गलतियाँ आप नहीं दोहराएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को विराम करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक लेकर आएंगे, कुछ नई समस्याओं का समाधान लेकर आएंगे आपके लिए। तो तब तक के लिए